वर्शिप यू लॉर्ड, तेरी आराधना करते प्रभु, तेरे नाम को हम धन्य कहते मेरे परमेश्वर। ऊंचे पर विराजमान प्रभु जी, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते मेरे परमेश्वर। आप ही प्रभु यहोवा ईरे, यहोवा राफा, प्रभु हमें चंगा करने वाले परमेश्वर, प्रभु हमारी स्तुति को ग्रहण करने वाले प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए पिता जो आज आपने हमें दिया है प्रभु। हम जानते हैं प्रभु जी, हम मान गए पिता परमेश्वर कि आज भी बहुत से लोग पिता ऐसे होंगे मेरे प्रभु जी जो इस वक्त मेरे परमेश्वर अपनी जिंदगी के लिए मेरे परमेश्वर प्रभु लड़ रहे होंगे मेरे परमेश्वर प्रभु, तकलीफ में होंगे मेरे प्रभु, लेकिन आज आपने हमें सुरक्षित रखा परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे राजा, तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम घटे और तेरा नाम महिमा पाए मेरे परमेश्वर। ऊंचे पर विराजमान प्रभु जी, तेरा धन्यवाद 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 प्रभु, तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। राजा तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचनों में चलेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका वचन दोधारी तलवार से भी चोखा, जो मांस मांस और कूदे कूदे को भेदता है। जब परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको अपने वचन के द्वारा समझाइश करता है, ना बल्कि बोलने वाला परंतु सुनने वाले भी परमेश्वर की आत्मा की तलवार के जरिए उसके वचन की सहायता से काटे और छाटे जाते हैं। इसे मेरी नहीं परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके जीवन में पूरी होती है। आज जिस विषय के बारे में हम बातचीत करेंगे वो है परीक्षा के विषय में, एग्जाम जिसे हम कहते हैं। स्टूडेंट, एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट जब अपने एग्जाम की तैयारी करता है तो उसे अपने एग्जाम की डेट पता होती है, और जब उसे वो डेट मालूम होती है तो वह मेहनत के साथ अपने एग्जाम की तैयारी करता है, अपने सिलेबस को लर्न करता है और बार बार टेस्ट देता है। इसीलिए क्योंकि वो एग्जाम के दिन अपने पेपर्स को बहुत ही अच्छे से लिख सके और जब वो उसे कंप्लीट करे तो उसका आनंद उठाए। किस तरह से उसका आनंद वो उठा सकता है? अपनी परीक्षा में पास होने के जरिए। जब एक संसारिकता में, जब संसारिक रूप में जब हम किसी स्टूडेंट को स्टडी करते हुए देख रहे हैं या जब हम अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हम दिन रात एक कर देते हैं, क्योंकि हमें उस एग्जाम को क्लियर करना है। यदि हमें उस एग्जाम को क्लियर करना है तो हमें स्टडी करनी है, हमें अपने बुद्धि से, अपने विश्वास से, अपने जीवन में हमें उस सिलेबस को कंप्लीट करना है। जब हम मनुष्य रूप में रहते हैं, जब हम, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पे मुझे और आपको रखा है, बहुत सी परीक्षाएं मेरे प्रियो हमारे जीवन में हम देख सकते हैं और ये परीक्षाओं के जरिए हम अपने विश्वास में बढ़ोतरी को पाते हैं। जब हम अपनी परीक्षा में खरे उतरते हैं, परीक्षा विश्वास के द्वारा पास की जाती है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके वचनों पर अपने जीवन को जब हम चलायमान करते हैं तो परमेश्वर अपने विश्वास के जरिए मुझे और आपको स्थिर करते हैं, मुझे और आपको बलवंत करते हैं, मुझे और आपको मजबूत करते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं फिलिपियंस में, फिलिपियों की पत्री में परमेश्वर कह रहे हैं कि पहले तुम आनंदित रहो। फिलिपियों 5:16 में, पहले तुम आनंदित रहो, तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन
मुझे और आपको, हमें जब लगे कि परमेश्वर हमारे दुहाई को नहीं सुन रहे हैं, हमें जब लगे कि परमेश्वर हमारी दुहाई की ओर अपने कानों को नहीं लगा रहे हैं, हमें समझ जाना है मेरे प्रियो कि हम उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। पौलुस कहता है कि जब मैं कमजोर होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ, और जब हम बलवंतता की ओर परमेश्वर के विश्वास में बढ़ रहे होते हैं, परमेश्वर मुझे और आपको अपने विश्वास में मजबूत करना चाहते हैं। जब हम विश्वास में मजबूत होते हैं, हम हर एक परीक्षा को जो हम संसारिक रूप में अपने जीवन में पाते हैं, हम उसे पार कर सकते हैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के जरिए, सिर्फ परमेश्वर के वचनों के जरिए और परमेश्वर पर विश्वास करने के जरिए। यदि मेरे प्रियो हम यदि अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसका 6 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहते हैं कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है। मेरे प्रियो, ये विश्वास ही तो है जिससे हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, और विश्वास ही के द्वारा परमेश्वर के वचनों में हम अपने जीवन को चलाए मानकर हम उन परीक्षाओं से भी निकल सकते हैं। जब मेरे और आपके जीवन में चारों ओर जंगल नजर आने लगे, हमें लगे कि परमेश्वर हमारी दुहाई को नहीं सुन रहा है, हमें लगे कि हमारे रास्ते पर स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं, हमें लगे कि परमेश्वर जब हमारी दुहाई को नहीं सुन रहा होता है, हमें लगे कि चारों ओर जंगल है, चारों ओर तूफान है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस परीक्षा में खरे उतरें। जब स्टूडेंट अपने परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है, वो दिन रात एक कर देता है, तो क्यों ना मैं और आप अपने परमेश्वर के विश्वास में, वचन में अपने जीवन को चलाए मानकर अपने आत्मिक रूप की उन्नति कर सकते हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 12, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 11 पद कहता है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, धन्य हो तुम। परमेश्वर का वचन हमें धन्य वचन की ओर हमें समझाइश करना चाहता है कि धन्य हो तुम, क्योंकि हम अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों में चलाए मान करते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है धन्य हो तुम। परमेश्वर का वचन कहता है जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, सबसे पहले जब मनुष्य हमारी बुराई करता है, जब मनुष्य हमें अपने शब्दों से नीचे गिराता है, तो सबसे ज्यादा सबसे पहले हमें हर्ट होती हैं वो बातें। लेकिन परमेश्वर आज मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। परमेश्वर का वचन कह रहा है धन्य हो तुम। परमेश्वर का वचन कहता है जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारे कामों के कारण नहीं, मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। 3 बातों को हम यहाँ देख रहे हैं। परमेश्वर हमें तसल्ली देते हैं, धन्य हो तुम क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, क्योंकि हम अपने जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। पहली बात, जब मनुष्य परमेश्वर के कारण यदि मेरे और आपकी निंदा करता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम विश्वास में उन्नति कर रहे हैं मेरे प्रियो। हम विश्वास की एक्सरसाइज में मजबूत हो रहे हैं। हम प्रार्थना जब परमेश्वर से करते हैं तो निरंतर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, और परमेश्वर का वचन कहता है धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं। ये सतावट मेरे प्रियो ऐसा नहीं कि हमें कोई मारेगा या हमें कोई पकड़ के ले जाएगा। ये सतावट हमारे मेंटली दिमागी तौर पर आती है। शैतान सबसे पहला कब्जा हमारे दिमाग पर करता है।
यदि हम जेनेसिस उसके चैप्टर 3 में हम पढ़ते हैं, जब आदम और हव्वा के पास जब सर्प आता है तो सर्प कहता है, क्या सचमुच तुझे परमेश्वर ने इस वाटिका के सभी वृक्षों को छूने और खाने के लिए मना किया है? हव्वा कहती है, नहीं, जीवन के वृक्ष के फल को खाने के लिए मना किया है। जबकि शैतान कहता है, परमेश्वर का वचन हम पढ़ सकते हैं जेनेसिस चैप्टर 3 में, यदि हम उसे स्टार्टिंग से पढ़ें, सचमुच तुझे वाटिका के सभी वृक्षों का फल खाने के लिए मना किया है। शैतान सबसे पहले कब्जा हमारे माइंड पर करता है और सताव भी हमारे माइंड से ही आता है। लोग आपको इतना परेशान कर देंगे, आपको इतना मेंटली परेशान कर देंगे कि आप अपना मन अपने परमेश्वर के वचनों पे नहीं लगा पाएंगे। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है आज? मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 11, धन्य हो तुम यदि परमेश्वर के कारण यदि लोग तुम्हारी निंदा करें, लोग तुम्हारे बारे में बातें करें, लोग तुम्हें फंसाएं, तुम्हें सताएं, तो तुम समझ जाना कि तुम उन्नति की ओर बढ़ रहे हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, और सताएं, मैं पढ़ रही हूँ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 11। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। परमेश्वर का वचन कह रहा है, झूठ बोल बोल कर, रेगुलर पिंचिंग, नहीं तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। ध्यान रखें मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है आज मुझसे और आपसे कि झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। यानी जब लोग तुम्हें अपनी बातों के झूठ बोलकर अपनी बातों के जाल में फंसाएं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 15 अध्याय उसका 25 पद में दाऊद कह रहा है कि मेरी टकटकी सदैव यहोवा पर लगी रहती है और वही मेरे पैरों को जाल में फंसने से बचाता है। यदि मेरे और आपकी टकटकी यहोवा पर लगी है, चाहे लोग हमें कितना भी सताएं, चाहे लोग हमें कैसे भी परेशान करें, परमेश्वर का वचन कह रहा है, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। परमेश्वर का वचन कह रहा है मैथ्यू 5 वर्स 12, तब क्या करना? क्या तब हमें रोना है? नहीं मेरे प्रियो। तब हमें उदास होना है? नहीं मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर में आनंदित होना है। परमेश्वर का वचन कहता है, तब आनंदित और मगन होना। ये आनंद जो परमेश्वर मेरे और आपके हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा मिलता है। मनुष्य आपको तसल्ली दे सकता है, मनुष्य आपकी सहायता भी कर सकता है, मनुष्य आपकी सुरक्षा भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ संसारिक रूप में। लेकिन जब परमेश्वर अपनी सुरक्षा देते हैं, वो संसारिक और आत्मिक रूप, दोनों रूप से आपकी सुरक्षा करते हैं। जब परमेश्वर आपको तसल्ली देते हैं, वो सिर्फ स्माइल करने के लिए नहीं देते, परमेश्वर हमारे मन में अपनी तसल्ली देते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब लोग हमें सताएं, जब लोग झूठ बोल बोलकर हमें सताएं, तो तुम क्या करना? तब हमें आनंदित और मगन होना है। अपने परमेश्वर को हर बात में धन्यवाद कहना है कि धन्यवाद, क्योंकि परीक्षाएं हमारे जीवन में आएंगी। अब्राहम के जीवन में जब इसहाक के द्वारा परीक्षा ली गई, परमेश्वर ने कहा कि इसहाक को तुझे वेदी पर चढ़ाना है मेरे लिए। अब्राहम ने बहस नहीं की मेरे प्रियो, अब्राहम ने कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं रखे मेरे प्रियो। अब्राहम सुबह तड़के उठता है और अपने बेटे को लेता है और बलि का सामान लेता है और मोरिया पर्वत पर चला जाता है। 3 दिन की यात्रा पूरी करके वो परमेश्वर की बात को, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के इच्छा को पूरी करने के लिए मोरिया पहाड़ पर जब जाता है, वह अपने बेटे को
ये सब कुछ काम विश्वास के द्वारा किया गया है मेरे प्रियो। वो अपने बेटे को बांध करके अपने हाथों से उठा के उस वेदी पर रख देता है, क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता है। अब्राहम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहता है, और परमेश्वर का वचन आज मेरे और आपके जीवन में भी इस बात की समझाइश करना चाहता है। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय वर्स 29 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मनुष्य की भय में चलने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के भय में चलें। आज मुझे और आपको निर्णय करना है कि हम मनुष्य की बातों पर कान लगाएंगे, कि हम मनुष्य के सताव पर कान लगाएंगे, कि हम मनुष्य की फुसफुसाहट पर कान लगाएंगे, कि हमें परमेश्वर की आवाज पर अपने कानों को लगाना है। परमेश्वर मेरे और आपकी ओर अपने कानों को लगाए हुए हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। जब मेरे और आपके जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं तो आप समझ जाइए हमें आनंदित और मगन होना है, क्योंकि हमारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। विश्वास परीक्षा के विषय में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कोरिन्थियंस में कि मैं तुम पर कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं पड़ने दूंगा जो तुम्हारे सहने से बाहर है। जब मेरे और आपके जीवन में परीक्षाएं आए तो हमें समझ जाना है कि हमें परीक्षा में परमेश्वर की सहायता से विश्वास के साथ काम करना है। परमेश्वर का वचन कह रहा है क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उस भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। परमेश्वर का वचन कह रहा है जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आए, जब हमें लोग सताएं, तो हमें आनंदित और मगन होना है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में अपने जीवन को चलायमान करते हैं। हमारा विश्वास परीक्षा के जरिए परिपक्व हो जाता है। हम परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं। हम परमेश्वर में अपने उसकी उन्नति, हम विश्वास की उन्नति कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हमें विश्वास के साथ सिद्धता में बढ़ते चले जाना है। इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 10 कहता है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पहले प्रभु में फिर उसकी शक्ति के प्रभाव में तुम बलवंत होते चले जाओ। ये सब कुछ कार्य परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हम विश्वास के साथ करें। विश्वास कार्य बिना अधूरा है, और ये विश्वास हम किसी साधारण मनुष्य पर नहीं रख रहे। ये विश्वास हम अपने परमेश्वर के वचन पर कर रहे हैं। हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो हमारी प्रार्थनाओं की ओर अपने कानों को लगाता है। मेरे प्रियो, हमें बुद्धिमत्ता के साथ परमेश्वर में आत्मिकता में अपने जीवन को व्यतीत करना है। जब हम बुद्धिमत्ता के साथ अपने परमेश्वर के वचनों में अपने जीवन को चलायमान करते हैं, तो परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है जिसके पास जिसे बुद्धि की घटी हो वो मुझसे मांगे, वो बिना उल्हाना दिए देने वाला परमेश्वर है। बुद्धि का अर्थ है आत्मिक योग्यता, जो आत्मिकता में परिपक्वता जो परमेश्वर के वचन से आती है। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलायमान करते हैं, परमेश्वर के भय में अपने जीवन को चलाते हैं, तो बुद्धि मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के द्वारा दी जाती है। परमेश्वर का वचन कह रहा है जब अब्राहम की परीक्षा हुई है, ये परीक्षा सिर्फ विश्वास की परीक्षा नहीं थी मेरे प्रियो, ये समर्पणता की परीक्षा थी। विश्वास के साथ अपने आप को परमेश्वर की वेदी पर समर्पण कर देना। परमेश्वर ने जब उसे अब्राहम को जब दर्शन दिया, उसके 18 साल बाद अब्राहम ने इसहाक को पाया। और परमेश्वर चाहते हैं कि जब परमेश्वर मुझसे और आपसे अपने हमारे आत्मिक रूप में जब परख को हम महसूस करें, तो परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 7 पद आज मुझसे और आपसे कह रहा है। और यह इसलिए
कि परखा हुआ विश्वास और आग से ताए हुए उस नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, ये परख परीक्षा के द्वारा, हमारे विश्वास की परख हमारे जीवन में परीक्षा के द्वारा की जाती है मेरे प्रियो। जब हम अपने विश्वास में खरे उतरते हैं, हम अपने विश्वास में परिपक्व होते हैं, हम अपने विश्वास अपने वचनों, परमेश्वर के वचन पर जब कायम रखते हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम्हारा विश्वास उस नाशवान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है, जो परमेश्वर की महिमा और आदर का कारण होता है। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 7 वचन में हम इस बात को पाते हैं। क्या मेरा और आपका विश्वास परमेश्वर में जब हम उस परीक्षा में चल रहे हैं परिपक्व है या नहीं है? आज मुझे और आपको तय करना है मेरे प्रियो, क्योंकि पौलुस कह रहा है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 5, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे ठहरो। परमेश्वर का वचन कह रहा है अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। परमेश्वर मुझे और आपको विश्वास में बढ़ाना चाहते हैं। आप एक विश्वास का एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं देना चाहती हूँ। जब आप किसी के घर जाते हैं, जब आपको कोई इनवाइट करता है और जैसे ही उस घर में आपका वेलकम किया जाता है, तो जब आपका वेलकम किया जाता है तो जिसने आपको इनवाइट किया है वो आपसे बेझिझक कहते हैं कि आप इस चेयर पर बैठ जाइए या आप यहाँ पर बैठिए। आप बिना किसी परखे उस चेयर को आप उस पर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उस व्यक्ति पर विश्वास है जिसने आपको इनविटेशन दिया है कि वो आपको टूटी चेयर पर नहीं बिठाएंगे। ऐसा ही विश्वास परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भी चाहता है, क्योंकि मुझे और आपको किसी मनुष्य ने नहीं बुलाया है, मुझे और आपको परमेश्वर ने बुलाया है। और परमेश्वर मुझे और आपको अपने विश्वास में लेकर के चलना चाहते हैं। क्या हम तैयार हैं अपने विश्वास को परमेश्वर के सम्मुख समर्पण करने के लिए, अर्पण करने के लिए? जब अब्राहम ने अपने विश्वास को इसहाक के द्वारा उस वेदी पर अर्पण कर दिया तो वो विश्वास का पिता कहलाया मेरे प्रियो। क्या हम तैयार हैं परमेश्वर में अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए? आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया लॉर्ड, वी वर्शिप यू फादर, वी प्रेज यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम की हम बड़ाई करते प्रभु, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने संभाला उसके लिए आपका धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री को आपके हाथों में सौंप देती हूँ मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु, जितने प्रचारक प्रभु जी, जितने दास मेरे परमेश्वर, जितनी दासियां पिता परमेश्वर इस पेज पर बोलती हैं प्रभु जी, ओ प्रभु आपको महिमा मिले प्रभु, आपको आदर मिले प्रभु, आपको मान मिले प्रभु, क्योंकि आप ही महिमा के योग्य हैं परमेश्वर, आप ही आदर के योग्य हैं मेरे प्रभु। आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमारी प्रार्थनाओं की ओर अपने कानों को लगाए रहते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु, हम जान गए पिता कि आपने हमें जिंदा रखा है प्रभु, आप ही हमें अपने में चलाएं मेरे परमेश्वर, अपने में बनाए रखें मेरे प्रभु। धन्यवाद करती हूँ, इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन।